नमाज पढ़ते वक्त अगर कोई आ जाए तो उसे सांप समझना चाहिए और पहले उन्हें मारना चाहिए। मेरा मानना है कि ये बयान बहुत ही डेरोगेटरी है और ऐसे बयान किसी भी नेता को कहीं से भी किसी भी मंच से नहीं देने चाहिए। इसे ऑनरेबल हाई कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हेट स्पीच के अंतर्गत मानकर इनके ऊपर केस कराना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस और उनकी मानसिकता कितनी जहरीली है भारत के खिलाफ, कि एक बार तो वो ब्रिटिश इंडिया जाकर वहाँ पर भारत के खिलाफ जो है बात करते हैं, कहते हैं फिर से आप आइए रूल कीजिए हमारे देश पर। और दूसरा नेता कहता है, उनका प्रेसिडेंट राहुल गांधी, कि हम दूसरा फिर से काट कर पाकिस्तान, एक दूसरा मुसलमानों को पाकिस्तान देना चाहते हैं। तो आप समझ सकती हैं कितनी बड़ी घनघोर और जहरीली बात ये लोग कर रहे हैं। मैं मानता हूँ बहुत गलत है इनके ऊपर हेट स्पीच जो कौशल किशोर वर्सेस चुनाव यूपी की जजमेंट है वो लागू करते हुए इनको इनकी कैंडिडेचर रद्द करनी चाहिए। एक बीजेपी की प्रवक्ता थी जिन्होंने बोला था कि जब प्रॉफिट मोहम्मद शादी किए थे अपनी बेटी के साथ तो उसकी उम्र 9 साल थी, नुपुर शर्मा। यही सुप्रीम कोर्ट है, उसने बोला था कम्युनल वायलेंस फैलाने के लिए आपका ये स्टेटमेंट है। अभी जो खड़गे साहब जी ने दिया है उन्होंने भी सेम उसी टाइप का ही स्टेटमेंट दिया है। ये सेम सुप्रीम कोर्ट को अपने सुमोटो लेना चाहिए और उनके खिलाफ एक एक्शन लेने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। केरल और असम में जब से इलेक्शन चल रहा है, खड़गे की बौखलाहट जो है देखने को मिल रही है। लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और उसके बाद आपको बीजेपी और आरएसएस का बंदा मिल जाए तो आप उसको मार दीजिए। बताइए, इस तरीके के विवादित बयान देना क्या सभ्यता का प्रतीक है? क्या उनको शोभा देता है? ये तमाम सवाल अब कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। आज उन्हीं सभी सवालों के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, अभी जिस तरीके से अभी खड़गे ने बयान दिया है उस पर आपका क्या मानना है? उन्होंने कहा कि जब आप नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आपको बीजेपी आरएसएस का कोई बंदा मिले तो आप उनको मार दीजिए। नमाज पढ़ रहे हैं तो बीजेपी आरएसएस का बंदा मिले तो सबसे पहले बीजेपी आरएसएस के बंदे को मारिए। सांप अगर जा रहा है तो सांप को छोड़ दीजिए, यही कहना है ना उसका। तो अब सवाल है कि इस तरह की मानसिकता जो है ब्रिटिश मानसिकता है, जो एक समय में जो ये खुद जो है जातीयते उन्माद से इतना ज़्यादा जहरीले रूप से फंसे हुए हैं कि बिहार में ब्रिटिश शासनकाल में जो है ये अंग्रेज कहा करते थे मैथिल ब्राह्मण के बारे में, इफ़ यू वाइल यू आर क्रॉसिंग, वो अपने ब्रिटिशर्स को बताते थे, सेना को, पुलिस को, कि अगर आप टहल रहे हो, जा रहे हो और रास्ते में अगर कोई ब्राह्मण मिल गया और एक सांप भी मिल गया उसी वक्त, तो आप जो है सांप को छोड़कर पहले ब्राह्मण को मारो। समझे? वही मानसिकता जो है ये कह रहे हैं कि अगर रास्ते में सांप मिल गया और आप नमाज पढ़ रहे हो और कोई आरएसएस बीजेपी का मिल गया व्यक्ति तो सबसे पहले उसको मारो, काटो। इसका मतलब आज भी जो है वो कांग्रेस जो खुद जो है कांग्रेस बनाकर जो है भारत को गुलाम बनाई और उसके अंग्रेजों के सिस्टम से सारा, उनकी फाउंडर भी अंग्रेज थी कांग्रेस पार्टी की, समझे ना। और आज भी वो लीगेसी जो ब्रिटिश इंडिया का है उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं खड़गे कांग्रेस पार्टी के थ्रू, यू नो, बिकॉज उनकी जो नेता भी है वो मतलब विदेश से लीनिएज रखती हैं, लीगेसी रखती हैं। तो वो बेसिकली समझ लीजिए कि भारत के पूरे जो है जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन है, उसको ख़त्म कर कर, ओवर रूल कर कर, संविधान के तमाम जितने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड आर्टिकल्स है उसको ओवरलुक करते हुए वो ब्रिटिश इंडिया के इश्यूज़ को ज़िंदा रखते हुए वो चाहते हैं कि मुसलमानों को अंग्रेज़ों के अनुसार डायरेक्शन पर चले और बीजेपी और आरएसएस को और जो उनसे रिलेटेड जितने लोग हैं, जितने उनके समर्थक हैं, को ख़त्म करे और फिर से री गुलाम बनाया जाना चाहते हैं। बिकॉज इनके एक नेता है ये चिदम्बरम जी, उन्होंने अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर ये भाषण दिया था चिदम्बरम जी ने कि ब्रिटिश इंडिया के रूल के आने के बाद भारत की ज़बरदस्त जो बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए भारत पर एक बार ब्रिटिश का राज्य फिर से होना चाहिए। इन्होंने एक दिया। दूसरा, उन्होंने इनके राहुल गांधी का बयान आया है, बार बार सारे मस्जिद में और दरगाह में, गुरुद्वारा क्या कहते हैं ये, जो मदरसों में, जमातों में
राहुल गांधी जाकर भाषण दे रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं कि मैं आपको दूसरा 1947 करने जा रहा हूं। जितने मुसलमान हैं देश में वो कांग्रेस के साथ एकजुट हो जाइए, हम आपको एक दूसरा कंट्री, जिस तरह 1947 में बंटवारा कर कर पाकिस्तान दिया, फिर एक दूसरा पाकिस्तान देने जाए। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस और उनकी मानसिकता कितनी जहरीली है भारत के खिलाफ, कि एक बार तो वो ब्रिटिश इंडिया जाकर वहाँ पर भारत के खिलाफ जो है बात करते हैं, कहते हैं फिर से आप आइए रूल कीजिए हमारे देश पर, और दूसरा नेता कहता है उनका प्रेसिडेंट राहुल गांधी कि हम दूसरा फिर से काट कर पाकिस्तान, एक दूसरा मुसलमानों को पाकिस्तान देना चाहते हैं। तो आप समझ सकती हैं कितनी बड़ी घनघोर और जहरीली बात ये लोग कर रहे हैं। ठीक है सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी ये बयान आया, उसके पहले पवन खेड़ा का भी एक जिस तरीके से कंट्रोवर्सी चली, कांग्रेस के ही जो लोग हैं किस तरीके की बयानबाजी की, पवन खेड़ा को पेड़ा बना देंगे, मतलब ये चल क्या रहा है? बौखलाहट है असम और केरल का जब से इलेक्शन चल रहा है, किस तरीके की ये सारी चीज़ें हैं? जी, ये पूरी तरीके से बौखलाहट है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में नेताओं को कुछ हक और अधिकार दिए गए हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा सके, लेकिन उनके सर्टेन लिमिटेशंस हैं। वो आर्टिकल 92 में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिटेड करते हैं। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि पवन खेड़ा ने जिस तरीके से बिना आइडेंटिफिकेशन किए, बिना चीज़ों को मिलाए हुए असम के मुख्यमंत्री के पत्नी के बारे में बोला कि 3-3 जगह का पासपोर्ट लिया गया है इनके द्वारा और ये इलीगल काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और करप्शन करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ किसी को बयान देना चाहिए। एक नेशनल पार्टी के आप नेता हैं और आप मीडिया कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को झूठ बोल रहे हैं। ऐसा ही राहुल गांधी ने बिहार इलेक्शन के बाद दिखाया था कि कितने लोगों की उन्होंने आईडी दिखा दी थी कि इन्होंने 10 जगह पे अपनी आईडी बना के रखी है, उससे कई स्टेट का जो है वो लोग वोटिंग राइट रखते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जबकि बाद में वही लोग राहुल गांधी के खिलाफ डिफामेशन का केस फाइल करने के लिए आगे आ रहे थे और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि एक व्यक्ति 2 जगह का वोटिंग राइट रख रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी भी नेता को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो कि समाज में, लोकतंत्र में हानिकारक हो, क्योंकि ऐसे बयान देने के बाद जनता आपको समझ जाती है कि आप किस तरीके से। और अभी जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस को पूरा 100% विश्वास है कि वो चुनाव नहीं जीतेगी। उसी बौखलाहट में ये सब आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कभी राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम तो दौड़ा के ऐसे सीएम को पकड़ लेंगे, कभी जो है खेड़ा जी कहते हैं कि उनकी पत्नी मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, 3-3 स्टेट का पासपोर्ट, 3-3 कंट्री का पासपोर्ट रखी हैं, और कभी तमाम जो कांग्रेस के लीडर है वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। और एक बयान जो हम लोग चर्चा को शुरुआत में कहें कि कहा गया कि नमाज पढ़ते वक्त अगर कोई आ जाए तो उसे सांप समझना चाहिए और पहले उन्हें मारना चाहिए। मेरा मानना है कि ये बयान बहुत ही डेरोगेटरी है और ऐसे बयान किसी भी नेता को कहीं से भी, किसी भी मंच से नहीं देने चाहिए। इसे ऑनरेबल हाई कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हेट स्पीच के अंतर्गत मानकर इनके ऊपर केस कराना चाहिए, क्योंकि ये घृणित है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट पाने के लिए दूसरी मेजॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ ऐसी बात कर रहे हैं जो कि कहीं से भी लोकतंत्र में शोभा नहीं देता है। अगर ये लोग गलत फहमी पाल के बैठे हैं कि एक तबके का वोट अगर इनको मिल जाएगा तो ये पूरे कंट्री जीत जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि आप देखिए कि मुसलमानों को खुश करके क्या हिंदुओं को नाराज करके सत्ता में आया जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं आया जा सकता और यही राजनीति पिछले कुछ दिनों से चल रही है। अभी आप देखिए तो मोनालिसा जो जिनका मामला बहुत तेजी से चल रहा है वो SC/ST कम्युनिटी से हैं, लेकिन उनके साथ जिन्होंने ये पूरे कांड को किया, कॉन्स्पिरेसी को किया, मुस्लिम समाज से है, तो कोई SC/ST का नेता नहीं आ रहा है। दूसरी बात मैं बता दूं, यूपी के अंतर्गत एक SC/ST समुदाय का व्यक्ति जिसने कई दिनों तक दिहाड़ी मजदूरी की, जब वो मुस्लिम समुदाय से अपने पैसे को मांगने गया तो उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटे हैं, उसके कपड़े उतार दिए हैं, उसके ऊपर मूत्र विसर्जन भी किए हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों पे असल में निकल कर आना चाहिए जो है SC/ST के नेताओं के, लेकिन ऐसे मुद्दों पर नहीं आएंगे। जब कभी कोई व्यक्ति सवर्ण समाज का होगा और ऐसी एक्टिविटी करेगा तो ये लोग हाय तौबा और छाती पीटने लगते हैं और निकल जाते हैं बाहर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका स्टैंड आपके लोगों के लिए 24/7 एक जैसा होना चाहिए, ना कि इन्हें जाति देख के, धर्म देखकर बदलते रहना चाहिए। ऐसे समाज में कहीं ना कहीं लोगों में अविश्वास प्राप्त होता है। सर, जिस तरीके से अभी खड़गे का बयान आए, राहुल गांधी का बयान आए, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, क्या लगता है कैसे बयानों के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या खड़गे जो विवादित बयान दे रहे हैं वो किस तरीके से जनता में एक
हानिकारक मैसेज जाता बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हानिकारक मैसेज करते हैं और वो डेलिबरेटली करते हैं, वो जानबूझ के करते हैं कि वो उनका ये रहता है कि भाई जो मुस्लिम तुष्टिकरण है या कम से कम भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण हिंदुओं को लेकर के तमाम टाइम टू टाइम इनके पवन खेरा से लेकर के वो राहुल गांधी, फिर उसके बाद जो है इनके जिनके अध्यक्ष है खड़गे, ये बोलते रहते हैं। मैं मानता हूँ बहुत गलत है इनके ऊपर हेट स्पीच जो कौशल किशोर वर्सेस चढ़ो यूपी की जजमेंट है वो लागू करते हुए इनको इनकी कैंडिडेचर रद्द करनी देनी चाहिए और तुरंत इन पर कार्रवाई, जैसे पवन खेरा पे भी कार्रवाई हो रही है और अभी आंध्रा तेलंगाना हाईकोर्ट ने इनके 7 दिन का बस एंटीसिपेटरी बेल दी है कि आपको असम जाकर के आपको बेल लेनी पड़ेगी और असम में इनकी बेल होने वाली है नहीं। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि बहुत तरीके से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सीधा झूठ बोलते हैं और हिंदू सेंटिमेंट्स को टाइम टू टाइम आहत करने वाली बात बोलते हैं। तो मैं मानता हूँ कि रिलीजियस सेंटिमेंट हैत करने से लेकर तमाम सारी चीज़ों को लेकर इन पर सुसंगत धाराओं में अलग अलग स्टेट में एफआईआर होकर के इन पर कार्रवाई करें तभी बात बनेगी। और ये अगर ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ एक बार को खुश करके हम सत्ता प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये एक बहुत ख्याली पुलाव है, ये कभी पॉसिबल है क्योंकि मेजोरिटी जो है वो जो वोटर्स हैं वो हिंदू हैं। और अगर आप उसको नाराज कर रहे हैं किसी बात को लेकर, जैसे राम मंदिर का मान लीजिए शिलान्यास था, आपको इन्विटेशन था, आप जा सकते थे, आप नहीं जाकर किसको आप खुश कर रहे हैं ये बताइए। तो आप कम से कम जाना, आप ठीक है पार्टी दलगत राजनीति होती है लेकिन आपको कुछ चीज़ें पार्टी लाइन सुपर होकर करनी होती, तो वो नहीं कर रहे हैं। कहीं का तुष्टिकरण पता नहीं क्या चाहे, साहबानों से जजमेंट से लेकर साहबानों का भी इतना यही सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज बेंच ने कहा था कि भाई महिलाओं को अधिकार मिलेगा। मुस्लिम उलेमाओं और नेताओं के दबाव में राजीव गांधी सरकार ने जो है वो वापस ले लिया कानून को। तो ये टाइम टू टाइम ये राजनीतिक लाभ करने के लिए करते हैं। मैं मानता हूँ ये बहुत गलत है, उनको आत्ममंथन की जरूरत है और इसी सब बेवकूफ़ी की वजह से या इसको जानबूझकर जो ये लोग टाइम टू टाइम डेरोगेटरी बोलते रहते हैं, ये सत्ता से अभी तक बाहर हैं, इसी सब वजह से और कभी सत्ता में आएंगे भी नहीं। सर आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या आप पूछ रही हैं? कुछ ऐसा पूछिए जिसपे मतलब एक तथ्य रखा जा सके, कुछ बोला जा सके। ऐसी बात क्योंकि नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं खड़गे, जो सबसे जिम्मेदार नेता हैं, अभी देखिए किस तरीके के बयान देते हैं और वो अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा रास्ता है। तो क्या ऐसे में ये जनता को किस तरीके का मैसेज आप ये देखिए, एक बीजेपी की प्रवक्ता थी जिन्होंने बोला था कि जब प्रॉफिट मोहम्मद शादी किए थे अपनी बेटी के साथ तो उसकी उम्र 9 साल थी, नुपुर शर्मा। सो यही सुप्रीम कोर्ट है, उसने बोला था कम्युनल वायलेंस फैलाने के लिए आपका ये स्टेटमेंट है। अभी जो खड़गे साहब जी ने दिया है उन्होंने भी सेम उसी टाइप का ही स्टेटमेंट दिया है। ये सेम सुप्रीम कोर्ट को अपने सुमोटो लेना चाहिए और उनके खिलाफ एक एक्शन लेने चाहिए ताकि ये एकदम सोसाइटी में ये क्लियर हो जाए कि भाई किसी तरीके का कम्युनल कम्युनल स्ट्रेस नहीं फैलाना है। क्योंकि सोसाइटी हमारी भारत एक अलग कंट्री है, हर अलग जैसा नहीं है, मतलब दूसरे कंट्री जैसा नहीं है। यहाँ पे सभी लोग एक साथ रहते हैं। हाँ, कंपोजिट कल्चर है। ये नहीं कि मतलब मैं अलग, जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान आज तक पछता रहा है कि वो क्यों अलग बना है। तो हमारा कंट्री में अगर ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स, हाँ, तो अगर ऐसे खुल के बोलने लगेंगे तो हमारी सोसाइटी एकदम बिखर जाएगी, टूटने के कगार पे आ जाएगी। इसके वजह से मैं चाहता हूँ कि उन पे बहुत ज़्यादा कड़ा एक्शन हो ताकि उनको और उनके पार्टी को ऐसा दोबारा कार्य करने को ना मिले। जी बिल्कुल। सर आप कैसे देखते हैं, खड़गे ने जो बयान दिया है उसके बाद आप देखिए कि राहुल गांधी के उल्टे सीधे बयान आते रहते हैं, कैसे पूरा मामला है? देखो जी, वो एक इडियम्स है, बोला कि मेरे को अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो क्या होता है कि कई सीनियर लीडर जिनको ये पता होता है कि हमने तो अपनी ज़िंदगी में जो करना था कर लिया, आगे हमारे पास स्कोप नहीं है, तो क्यों ना हम छवि खराब कर दें। तो ये वो कर रहे हैं और इस टाइप का अगर वो बयान देते हैं तो हमारा जो इंडियन कल्चर है ये मल्टीपल कल्चर है, इसमें हर धर्म के लोग रहते हैं और इसमें पार्शियलिटी क्रिएट होगी और वो पार्शियलिटी कहीं ना कहीं जाकर के हर एक आदमी को हर्ट करेगी। तो इसलिए ऐसा स्टेटमेंट जो है, ऐसा वायलेंट स्टेटमेंट जो है, इट इज़ अगेंस्ट लॉ, इट शुड नॉट बी देयर। सो वॉट एवर यू वांट टू कंटेस्ट और यू वांट टू प्रोटेस्ट, इट शुड बी इन ए डिसेंट मैनर। दिस इज़ द हाइट ऑफ द डिसेंसी। सो वो एजेड हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई बच्चे हैं, उनको बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। मोर ओवर ऐसी स्टेटमेंट है, देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस तरीके की विवादित बयान देती है, चाहे राहुल गांधी दे दिए, खड़गे दे दिए, प्रियंका गांधी दे दी, तमाम ऐसे जो नेता हैं, पवन खेड़ा हैं, किस तरीके से उनके अभी कारनामे आप देख ही रहे हैं। तो ये क्या एक कल्चर है और ऐसे में ये पार्टी आने वाले दिनों में एग्जिस्ट भी करेगी या नहीं करेगी? मैम आप तो मीडिया में हैं, आप सब बातें समझते हैं। ये जितने भी लीडर्स हैं इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये अपनी कोई स्पीच खुद बनाएं।
तो इनके पास जो किसी ने इनको पीआर टीम बस पीआर टीम ने जो लिख दिया वो इन्होंने बोल देना है। तो इसलिए इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना मैं समझता हूँ कि वर्थ ही नहीं होगा। देखिए देयर इज अ डेप्थ ऑफ नॉलेज, यू नो। आपको किसी फैमिली का एक राजनीतिक टैग लग जाए या राजशाही का टैग लग जाए या बड़े बिजनेसमैन का टैग लग जाए, उससे कुछ नहीं होता। आपने देखा ना कि अंबानी 2 भाई है, एक भाई इतना बिलियनर बन रहा है, दूसरा भाई रोज गर्त में जा रहा है, ठीक है ना। यानी आपको कोई चीज़ अगर बिना पुरुषार्थ किए हुए फैमिली लिनिएज से भी मिल जाती है, तो आपको जब तक वो क्राफ्ट एंड कला नहीं आती है उसको संभालने की और डेवलप करने की, तो यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, अदरवाइज वो खुद जो है राजीव गांधी जो है कहते थे कि जो पॉलिटिक्स में जो है 3-4 प्रकार के पॉलिटिशियंस होते हैं। एक जो होते हैं इम्पोज्ड होते हैं, एक जो होते हैं ये कैरिस्मेटिक होते हैं, एक जो होते हैं फैमिली लीनियज से आते हैं। तो जैसे कैरिस्मेटिक लीडर बहुत सारे, जैसे गांधी हुए हैं, पटेल हुए, अभी ये मोदी जी हैं, ये सब कैरिस्मेटिक लीडर में आए। इम्पोज्ड में और फैमिली लीगेसी से राजीव गांधी आ गए, राहुल गांधी आ गए और सोनिया जी आ गई, ये सब जितने भी, और जैसे अखिलेश आ गए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, यू कैन अंडरस्टैंड। तो अगर आप अपने अंदर जो है वो कुव्वत, वो क्षमता, वो गुण, कमीशंस एंड ओमिशंस जो रिलेटेड पॉलिटिक्स होता है, उसको आपने वर्च्यूज़ ऑफ क्वालिटीज़ आपने डेवलप नहीं किया, तो आप सिर्फ वो एक तगमा पहन लेने से आप सरवाइव नहीं करिएगा आज की तारीख में। यू मस्ट नो आर्ट एंड आर्टिकुलेशन। In my opinion, leader of any party, he should first balance and then speak. It is better for the nation. It doesn't mean that कि मैं दूसरी पार्टी को स्कैंडलाइज करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी बोल दूँ। एंड बीजेपी एंड आरएसएस इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो अगर इस तरीके से अगर कोई उनके ऊपर डेरोगेटरी बात कर रहा है, वो समाज में क्या मैसेज दे? That is not good. Even the BJP or RSS people also should be in a very good manner, in the ambit of culture and decent language. सुनिए, नहीं वो नहीं बोल रहे, उनका सवाल कुछ और है। आपका सवाल है कि बीजेपी और आरएसएस को उन्होंने जो गाली दिया है खड़गे ने, कि नवाज अगर पढ़ रहे हैं मुसलमानों को कहा, और एक सांप अगर आ जाए सामने और बीजेपी आरएसएस वाला जाए तो सबसे पहले बीजेपी आरएसएस वाले को मारो, सांप को छोड़ दो, यही सवाल है ना आपका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यही अगर बात कोई बीजेपी वाले या आरएसएस वाले खड़गे या कांग्रेस के खिलाफ बोल देते, तो क्या अभी देश में साधारण स्थिति रहती? नहीं रहती, पूरे देश में आग लगा दिया जाता। सिर्फ एक छोटी सी बात। लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस की जो है सहिष्णुता है और उनकी एक संस्कार है, जो ऐसे बड़बोलेपन को, इस तरह के नीच हरकत को भी माफ़ कर कर वो टारगेट कर रहे हैं कि हमें देश को आगे ले जाना है। उनका विजन और रीजन्स एंड पूरी जो सिस्टम है देश को आगे बढ़ाने की है, समाज को बेहतर बनाने की है, ना कि ये टुच्ची बातों में उलझने की है, समझे। तो कांग्रेस की जो खात्मा हो रही है, कांग्रेस की जो बर्बादी हो रही है, कांग्रेस के खुद लोग कर रहे हैं। बिकॉज इनके जितने भी बेहतर लीडर थे, जो बेहतरीन बातें करते थे, वो सारों को इन्होंने जूता चप्पल मारकर निकाल दिया, या एक्सीडेंट कार से, ट्रक से कुचलाकर मरवा दिया, या हवाई जहाज़ में क्रैश करवा दिया, समझे ना। और जो बाकी जो फालतू आदमी हैं, जिनको कोई रोजगार धंधा नहीं है या जबरन नेता बने हुए हैं, समझे ना, जो केवल चापलूसी और चाटुकारिता सोनिया, प्रियंका और राहुल का करना जानते हैं, सिर्फ वही लोग हैं। तो उसी तरह की बात करेंगे उनको खुश करने के लिए, समझे ना। तो दिस इज ए डेरोगेटिव लैंग्वेज। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेक द सुओ मोटो एक्शन अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग। इसमें कहीं ना कहीं एक्शन लेने की ज़रूरत है। हर कोई यही बात कर रहा है कि इस तरीके से आप एक पद पर बैठकर ऐसी बातें करना, जनता को आप क्या मैसेज दे रहे हैं, सोसाइटी में आप क्या मैसेज दे रहे हैं। तो इस पर अब लोग कह रहे हैं कि FIR होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए, तमाम ऐसी बातें निकल कर आ रही है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।